1 लाख रुपए पर डे लेते हैं सतीश माने शिंदे, जिन्होंने मान ही हमारा नीचे कर दिया, माँ कसम। वो रोज़ आके बोलते हैं, आपकी पैरवी करते हैं। जब आप इंक्वायरी में है सीबीआई की कि सुशांत ये था, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत ये, अगर आप उनसे प्यार करती थी, अगर आपको पता था, चले मान लिया जाए हाइपोथेटिकली कि उनको साइकेट्रिक इलनेस थी, तो आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाली उनकी लिव इन पार्टनर उनको ड्रग्स लेने के लिए इनकरेज कर रही थी? क्या आपको ये नहीं पता? आप बड़ी फ्लुएंटली सारी वो जो है भाषा बोल लेती है मेडिकल की, आपको नहीं पता था कि ड्रग्स का कितना बुरा असर पड़ेगा अगर वो बंदा साइकेट्रिक मेडिसिन भी ले रहा है? तो आप तो सब कुछ कंट्रोल करती थी उनकी लाइफ में। और आप ही नहीं, इर्द गिर्द आपने ऐसे सारे लोग पैदा किए, वो जो सारे ड्रग के ही पेडलर्स है, प्रोवाइडर्स है। मुझे इस लड़की का प्यार नहीं समझ में आता भाई। महेश भट्ट ऐसा ही प्यार सिखाते हैं बाय द वे। माँ कसम, डार्क, बुरी, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में ये सवाल बार बार आते हैं, क्योंकि ऐसा प्यार कोई किसी से नहीं करता। मैं अगर मान लूँ, चलो उसको प्रॉब्लम थी, चलो दवाई हो रही थी, चलो मान लिया, कोई बुरी बात नहीं है। कोई ऐसा महारोग उसको नहीं हुआ था कि भाई वो छुपाया जाए या उससे शर्मिंदा हो उसके लिए। लेकिन आप ये इस तरह का ड्रग नेक्सस और ड्रग प्रोवाइड कर रही थी, ये आपका कौन सा प्यार था? कैन मिस्टर सतीश माने शिंदे कम एंड आंसर मी? मैं तो कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, पर आप सब मिलके पूछिए ना। उसकी 7 गर्लफ्रेंड थी, 34 ईयर्स की एज में, पता नहीं कहाँ से पकड़ा, 7 गर्लफ्रेंड्स थी। 6 साल तो वो अंकिता लोखंडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। बहुत आगे उनका बढ़ गया था कि शादी ही होने वाली थी। जो भी डिफरेंसेस आए होंगे, अलग रास्ते हुए होंगे, पर दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं की। आज वो लड़की उसके लिए खड़ी है, और जो उसको प्यार करने का दावा करती है, लव टिल इटर्निटी। इन लोग को तो माँ कसम ये इंस्टाग्राम पे ना कैप्शन डालना आना चाहिए। इटर्निटी का मतलब नहीं, इन्फिनिटी का, कोई चीज़ों का मायने मतलब नहीं पता है इनको। इतना प्यार करने वाली रिया चक्रवर्ती बिट बाय बिट जैसी ज़िंदगी को तोड़ा। आज चैनल्स पे बैठ के उस लड़की की सारी अचीवमेंट्स को क्रॉस लगा रही है कि वो ड्रग एडिक्ट था, वो ये। क्यों करेगा भाई? ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए जो वो हासिल नहीं कर सकता था। अगर इतना ही उसको हासिल करना होता ना तो मैनिपुलेट कर लेता। वो मेरे जैसा ही था। मैं भी ऐसे सोचती हूँ, क्या मैनिपुलेट करना, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सक्सेस। अगर मैं झूठ बोल रही लगता है तो पूछ लीजिए मेरे फिल्म कलीग, सारे आके बता देंगे हाँ ऐसी है, वो परवाह नहीं करती। क्योंकि हमारी दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि एक्टर, फिल्म स्टारडम, वो तो उसने पा लिया था। इन लोगों को देखना, घिस पिट के इतना करोड़ों खर्चा कर कर के बनाया जाता है। तो मतलब जो वो नहीं है उसको वो बना बना के, उसको बेइज्जत करा करा के, बेइज्जत करा करा के, वो है भी नहीं तो उसकी आत्मा को दुख पहुंचाने वाली, उससे इतना बेइंतहा प्यार करने वाली है रिया चक्रवर्ती। आप लोग को इससे सिंपैथी हो रही है? उसके दांत और होठ देखिए, आंखें भी देखिए, लुक्स देखिए, बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। नहीं तो गूगल पे जाके सब सीख लीजिए बॉडी लैंग्वेज, आपको पता चल जाएगा कौन कैसे बात करता है, कौन ऐसे प्यार करता है। मुझे समझाइए प्लीज। नेपोटिज्म के बाद किसी शक्तिशाली, अनस्टॉपेबल बोलते हैं ना, ऐसे बंदे को, जो इनके डम 10th फेल सारे ड्रॉप आउट्स को ऐसे ना जेब में लेके घूमता, पूरी इंडस्ट्री के, जिनको आप देखते रहते हो मार पीट के, जिनको हीरो बनाया जाता है, सलमान खान के दामाद आयुष शर्मा। देखिए, आप 4 अच्छे काम 100 बुरे पाप छुपाने के लिए करोगे तो महात्मा नहीं बन जाओगे। ठीक है, आप रिपेंट कर रहे हो, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी बीइंग ह्यूमन करते हो तो गलत है। और अगर गलत है तो गलत है। मैं किसी से डरती ही नहीं बेसिकली। तो प्लीज़
हम लोगों को भी बहुत राज मालूम है, कितने ड्रग एडिक्ट्स है यहाँ पे, कौन डायरेक्टर्स। हाँ, अनुराग कश्यप जी भी आए एकदम से, उन्होंने आइडिया दिया कि फ्रेंडली पीआर के पास जाओ। अनुराग कश्यप को यहाँ मेरे फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं ना, पृथ्वी से सब जानते हैं। मेरे भाई के ही साथ मास कम्युनिकेशंस में उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड, उनकी एक्स वाइफ पढ़ती थी, और ये लड़का हमेशा ऐसे ही रहता था, लॉस्ट। और एक प्ले का प्रोड्यूसर भाग गया था जिसको मैंने प्रोड्यूस किया था, उसमें इनका सेकंड लीड रोल था। विनोद और किशन, अगर ये वीडियो देखोगे तो आप समझ रहे हैं ना हम किस अनुराग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आपके ड्रग्स किसी की जान नहीं ले लेते, आप मरो पी के और आप ही भुगतो। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पुलिस के मर्जी के कहीं कोई ड्रग का व्यापार नहीं हो सकता। इसकी गवाह मैं खुद हूँ, इनको सब पता है। इतनी गंद फैला रखी है, स्कूल के बच्चों से लेके हर कोई परेशान है। जो एमडीएम, एक्सटेसी गोलियाँ, ये जो पेपर एसिड इज़ वेरी पॉपुलर, ऐसे बच्चे बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता मैं किधर देखूं। वीड तो सस्ता नशा, और ये स्वरा भास्कर दूसरों को बोलेगी सस्ता नशा। ठीक है, कंगना रनौत को डाला गया, कोकेन एडिक्ट बनाया गया, हर चीज़, शी हैज़ गॉन थ्रू एवरीथिंग, तभी वो बोल रही है। क्योंकि अब बड़ी हो गई है, अब इतनी स्टेबल इस पोजीशन पे आ गई है कि वो बोल सकती है सच, तो वो गुनहगार नहीं है। वो 16-17 साल की थी जब मुंबई शहर में आई थी। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं प्यार की, रिया चक्रवर्ती के 1.5 साल पुराने ऐसे प्यार की, जहाँ पे एक लड़का सुपर हिट भी दे देता है, और जो उसके दोस्त हैं जैसे स्मिता पारेख, जैसे जो चीज़ें उसको पसंद थी मेरी तरह, महफिल, गज़ल, शायरी, इन चीज़ों से जाने से रोकना, हर चीज़ में उसको कमोडिटी बना देना। और मैंने देखा, एक्चुअली मैंने 14 जून के बाद देखा किसको डेट कर रहा था, कौन रिया चक्र। मुझे लगा शिट यार, ये इस टाइप की लड़की देखने से हमको समझ आती है भाई, मैं तो चाल देख के समझ जाती हूँ लड़की का सब। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर उस इंसान को जिसमें थोड़ी सेंस है, जिसको थोड़ी समझ है, जो इन चीज़ों को समझ सकता है, भाप सकता है, उसको सामने आके बोलना चाहिए, ताकि मुझे तो ये लगे कि भाई मैंने बोलने की कोशिश की कि ये है मेरा एजम्पशन, ये है मेरा कैलकुलेशन, और ये है मेरा सवाल। आप खुद मुझे बताइए, चाहे जितना बुरा इंसान हो, मर जाए, हम क्या बोलते हैं, अच्छा आदमी था, जैसा भी था। हम बुरे से बुरे में भी एक अच्छा ही ढूंढते हैं। ये उनसे टिल इटर्निटी प्यार करने वाली द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय बोलती है उसको, और जो बोलती है, जो एक्शन है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि केस तो इस बात का नहीं था ना कि ये ड्रग एडिक्ट है, ड्रग का तो नाम भी नहीं है एफआईआर में, ये डिफेंस क्यों। और पैसों के बारे में आप बोलिए मैंने ऐसा नहीं किया, या जो भी है आपका, जो भी है। और उनको अभी ड्रग्स मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वो बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, विड्रॉल। इनको कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए था। सीबीआई बहुत फूंक फूंक के कदम खैर रख रही होगी अरेस्ट के, क्योंकि इतने इनके वो जो है बिग सारे बॉलीवुड के, और जो भी इन सपोर्ट कर रहे हैं दुबई से या वेरेवर से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी, जो भी चाइना से, जहाँ से भी आते हैं ड्रग्स, उनके डर से शायद वो प्रिकॉशन होके करेंगे। पर जो लोग हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट्स है, दे आर कंपल्सिव लायर्स, और वो ऐसे रोज बुला के पूछताछ में सच नहीं बोलने वाले। पहले तो उनको डिटॉक्सिफाई करो, रिहैब में डालो, क्लीन करो, उसके बाद में कस्टोडियल इंट्रोगेशन करो, तब पूरी कहानी सामने आएगी कि कैसे सुशांत सिंह का अंत हुआ। यही मैं कहूँगी, अंत किया गया। हाँ, परेशान ज़रूर होते हैं यार सारे फिल्म वाले, मेरे राइटर, डायरेक्टर, जो भी छोटा भी पार्ट एक फिल्म प्रोडक्शन या रिलीज़ में होंगे या टेलीविज़न में, क्या हम परेशान नहीं होते, हम लोग नर्वस नहीं होते। मुंबई तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, थोड़ी देर के लिए हम भी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो वो भी हुआ होगा। पर ये थ्योरी डिबंक, मैंने अपने पार्ट 1 में कहा है क्या वजह है, कौन से सिम्टम्स की। और उसने मार्च के बाद ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी, उसको समझ में आ गया था, जिस तरह का शार्प उसका दिमाग या जो भी उसको शक्ति होगी उसके सहारे वो समझ गया था।
उसने कहा था नहीं लूँगा और मैं अपना मेडिटेशन करूँगा और योगा करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो सारा कुछ करने लगा था। उसके अप्रैल मई के या 22 मार्च से इंस्टाग्राम पे आया है वो दोबारा। सितंबर से गायब ही हो गया था अचानक। उसकी पहले की पोस्ट क्यों किसने डिलीट की मुझे नहीं पता, वो तो अच्छा है फैंस ने संभाल के रखी है स्क्रीनशॉट्स लेके। तो कुछ इट डजंट मैच, आपकी बातें और आपकी एक्शन ही नहीं मैच करते। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए प्लीज़। वीडियो देखिए और सिर्फ लाइक और व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, है ना। अभी ये काम नहीं रह गया लाइफ में। अगर आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, या आपके पास कोई और तीसरा एंगल है, मुझे बताइए। हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, हम ह्यूमन इमोशंस की, ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और हमें जो सामने फैक्ट्स है या मुझे जो पता था उसके बारे में उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए आपका कितना भी बुरा ब्रेकअप हुआ हो यार, सामने वाला बंदा मर जाए तो क्या आप इस तरह से बात करोगे उसके बारे में? अरे चर्ची था, ड्रग एडिक्ट था, अल्कोहलिक था, मर गया। कौन बोलता है? वो बोलना उसकी बुराई नहीं, आपके संस्कार दिखाता है। और वही संस्कार अंकिता लोखंडे के देखिए, खड़ी हो गई उसके लिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, और पार्ट 1, 2, 3 के सारे वीडियोस देख के आप लोग जब कमेंट करेंगे ना, तो मैंने आज सेल्फी ली अपनी वो डालूंगी, क्योंकि मुझे वो सेल्फियों पे लाइक्स नहीं करवाना प्लीज़। इतने यहीं तक मत रखिए आपकी लाइकिंग मेरे लिए। उसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत अच्छा दिल है, अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, उसको लाइक कीजिए, ठीक है।